गाय के गोबर की बहुत उपयोगिता है। गाय के गोबर में तो लक्ष्मी का वास माना गया है। गाय के मूत्र में गंगा का निवास है, तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया है। तो गाय के गोबर की बहुत उपयोगिता है। गाय के गोबर से हम घरों को लेप कर उसको पवित्र बनाते रहें। गाय की उपयोगिता तब भी है जब हमारे घर में कोई संतान जन्म लेती है, तो संतान की जब जब उसका छठवीं होती है या नामकरण संस्कार होता है, तो शुद्धिकरण के लिए भी गाय के गोबर का, गाय के मूत्र की हमारे लिए बहुत उपयोगिता है। यदि घर में हम पाठ कराते हैं, पूजा कराते हैं, कोई यज्ञ हवन कराते हैं या किसी तरह की मांगलिक कार्य को संपन्न करते हैं, तो भी गाय के गोबर की उपयोगिता है कि गोबर से लीप कर हम उस स्थान को पवित्र करते हैं। लेकिन गाय के गोबर में तो अद्वितीय गुण हैं, एक से एक अद्भुत क्षमता है। मैं आपको बताना तो ये चाहता हूँ कि यदि हम गाय के गोबर के ऊपलों का प्रयोग करें, ऐसे ऊपलों का प्रयोग तो हमारे समाज में हजारों सालों से हो रहा है। ऊपलों पर रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, दाल भात बनाने का प्रचलन तो बहुत सालों से है। दूध को उबालना, घी तैयार करना भी गाय के कंडे पर ही होता रहा है। आयुर्वेदिक कितनी औषधियाँ हैं जो गाय के कंडे की आग पर तपा के बनाई जाती रही हैं, क्योंकि ऐसे ताप से उसमें विशिष्ट गुण पैदा होते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि गाय के कंडे में ऊष्मा को, ताप को अपने अंदर कैद करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसी क्षमता आज तक किसी भी पदार्थ में नहीं है। इसीलिए आप गाय के गोबर में, गाय के जो उपले में एक बार अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो वो अग्नि सुबह से शाम तक बनी रहती है और आप जब चाहें उस अग्नि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अग्नि को संग्रहित करने की क्षमता गाय के गोबर में है। ऐसे गोबर से आप ऐसे गोबरों से ऐसे उपले बना सकते हैं, ऐसे गोले बना सकते हैं जो कई तरह से आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। बाज़ार में भी इनको आप कुछ परिवर्तनों के साथ बेच सकते हैं कि ऊर्जा की तो हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। बिना ऊष्मा के तो हमारा क्षण भर एक कदम आगे चलना मुश्किल है। ऊष्मा ने ही हमारे जीवन में परिवर्तन के नए नए आयामों को स्थापित किया है। तो यदि हमें ऊष्मा के लिए, ईंधन के लिए किसी स्रोत की आवश्यकता है, तो पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। हम गाय के गोबर के माध्यम से ईंधन की उसके कमी को सहजता से पूरा कर सकते हैं। और अब गाय के गोबर से तो सीएनजी बनाने के प्रयास चल रहे हैं। आने वाले भविष्य में गाय के गोबर से हम हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। और आप समझते हो कि पूरी दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत गहरे काम हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे जितने भी मोटरसाइकिल हैं, गाड़ी है, कार है, ट्रक है, चाहे रेलवे है, जितने भी चीज़ें हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले हैं। तो हाइड्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत या तो जल है, जल से हम हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं तो महंगा पड़ता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन गाय के गोबर में ईंधन, मीथेन नामक गैस रहती है और एक मीथेन अणु पर 4 अणु हाइड्रोजन के होते हैं। यदि हम गाय के गोबर से हाइड्रोजन प्राप्त करने लगें, वैसे कुछ लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें कामयाब हो गए हैं, आप भी इसमें काम कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के माध्यम से ईंधन के एक विपुल स्रोत को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गाय के गोबर में अद्भुत क्षमता है। आप कंडे के रूप में भी गाय का गोबर का उपयोग कर सकते हैं। गाय के गोबर से आप अपने घर में दोबारा से रोटी बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप हलवाइयों को बेच सकते हैं और गाय के कंडे के माध्यम से बहुत कार्य हो सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटी जानकारी गाय के गोबर पर दी। गाय के गोबर की बहुत उपयोगिता हमारे जीवन में है। धन्यवाद।